एक सुरथ नाम के राजा हुए। एक समय सुरथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और वहां पर उनके साथियों ने ही उनके साथ में दगा करी, उनके अपनों ने ही उनके साथ में दगा करी, उनके रक्षकों ने ही उन पर दगा करी और मिलोच्छों से मिल करके उनको मरवाने का प्रयत्न कर दिया। चंद पैसों के लोभ में आकर के, चंद पैसों के लालच में आकर के षड्यंत्र रच दिया कि इनको पकड़वा करके मरवा देंगे। कि इति संचिन्त्य मनसः राजा परम दुर्मना एकाकी हयमारुह्य निर्जगाम पुरा ततः। आज उसी समय राजा सुरथ समझ गए और राजा सुरथ जब समझे तो किसी भी प्रकार से वह अपने बल से, अपने पराक्रम से, अपनी बुद्धि से उनका साथ छोड़ करके और अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु जंगल में भाग गए। अर्थात ये मुझे मरवा देंगे। और जंगल में जाकर के देखा कि एक सुमेधा नाम के ऋषि पर्णकुटी बना करके रह रहे थे। आज वह राजा सुरथ सुमेधा नाम के ऋषि की कुटिया पर पहुंच गए, अपनी सारी बात बताई और रो रो करके आज कहा कि मुझे कोई उपाय बताइए, मुझे मारने के लिए मिलिच ढूंढते हुए दौड़ रहे हैं। सुमेधा नाम के ऋषि ने कहा कि मेरे तप बल से इस वन में कोई नहीं आएगा, तुम निश्चिंत होकर के यहाँ रहो। मेरी कुटिया पर, मेरे वन में तुम्हारा कोई भी मिलेच्छ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये मेरा तप बल का प्रताप है। जोर से क्या बोलना पड़ेगा? राजा सुरथ उस कुटिया पर रहने लगे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद में एक वैश्य उन्हीं सुमेधा नाम के ऋषि की कुटिया पर आ गया और चिंता में ग्रस्त बैठे हुए उस सुरथ को देखा। वैश्य ने आकर के प्रणाम किया और कहा, भैया तुम उदास क्यों हो? और दोनों में बड़ी सुंदर चर्चा हुई कि चिंता बड़ी चिता से भी और नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। ये चिंता और चिता दोनों बहन बहन हैं। एक दिन चिता ने कहा चिंता से कि तेरे से मैं बड़ी हूं। चिता बोली नहीं नहीं, तेरे से मैं बड़ी हूं। चिता ने पूछा चिंता से तू कैसे, यानी चिंता ने पूछा चिता से तू कैसे बड़ी है? उसने कहा कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मेरे पास आता है और मैं उसको जला करके भस्म कर देती हूं, इसलिए मैं बड़ी हूं। यानी चिंता से पूछा तू कैसे बड़ी है? चिंता कहने लगी चिता से कि बहन तू तो मरे हुए आदमी को जला करके राख बनाती है, लेकिन मुझे कहते हैं चिंता। मैं जिस किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती हूं उस जीते जी व्यक्ति को जला करके खोखला बना देती हूं, जीते जी व्यक्ति को जला देती हूं। इसलिए चिंता बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। राजा ने अपना सारा वृतांत बतलाया कि मैं एक राजा था, मेरे ही साथियों ने मेरे साथ में छल किया, मिलेच्छों से मुझे मरवाने का प्रयत्न करा दिया, षड्यंत्र रचा दिया। आज मैं अपने प्राणों की रक्षा हेतु यहाँ पर छुप करके रह रहा हूँ। भैया मुझे उदास तो तुम भी मालूम पड़ते हो, चिंतित तो तुम भी मालूम पड़ते हो, आप कौन हो? वह वैश्य बोला कि मित्रा हम वैश्य जातीय
समाधिर्नाम विस्तृतः धनवान् धर्म निपुणः सत्यवागनसूयकः। वैश्य बोला, राजन हे मित्र, मैं वैश्य जाति से उत्पन्न हुआ हूं। मेरा नाम है समाधि। समाधि नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। और मैंने अब तक मैं धनवान था, धर्मनिष्ठ होकर के, निपुण सत्यवादी, ईर्ष्या रहित होकर के मैंने जीवन व्यतीत किया। लेकिन जब तक मेरे पास में धन रहा तब तक तो मेरा बेटा मेरा बन के रहा, मेरी पत्नी मेरी बन के रही, मेरा भाई मेरा बन के रहा, मेरे सगे नाते रिश्तेदार मेरे बन के रहे। और जब मेरे पास कुछ नहीं रहा तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी पत्नी मेरी नहीं रही, मेरा बेटा मेरा नहीं हुआ, मेरा भाई मेरा नहीं हुआ, कुटुंब परिवार ने मुझे त्याग दिया है। उनकी आंखों में चुभता हूं मैं। दोनों की बात में राजा की करुणा भरी विनती सुनकर के सुमेधा नाम के ऋषि एक दूसरे को समझाते हैं। कभी राजा ऋषि को समझाता है, राजा कभी वैश्य को समझाते हैं, कभी वैश्य राजा को। दोनों की बात को सुनकर के आज वह ऋषि सुमेधा नाम के ऋषि आए और आकर के समझाने लगे, बेटा कि मोह सकल और व्याधि न कर मूला, तिनते पुन उपजहि बहुसूला। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि हमारा जो मोह है, यह मोह ही सभी व्याधियों की मूल जड़ है। जितनी भी जीवन में व्याधियां हैं, इन सब की जड़ क्या है? मोह। और इसी मोह के कारण हमारे जीवन में अनेकों व्याधियों रूपी सूल उत्पन्न होते हैं। जोर से बोलना पड़ेगा। श्रीमद वक्रन की न के प्रभुता बधिरन काहे, और मृगलोचन के नैन सर को असलागन जाए। हे राजन, इस संसार में महामाया ज्ञानियों के मन को भी मोहित कर देती है। यह परमात्मा की माया के बस में है सब। इसलिए मोह को त्याग दो। आज भगवत प्रेमियों, जब मोह को त्यागने के बाद में आज दोनों ने कहा कि हमारे कष्ट की निवृत्ति के लिए कोई उपाय, कोई विधि हमको बताओ, तो उन्होंने कहा कि आश्वने च तथा चैत्रे कृष्ण पक्षे शुक्ल पक्षे नराधिपः। ऋषि ने बताया, आश्वनी यानी क्वार, चैत्र शुक्ल पक्षे, क्वार में और चैत्र के महीना में जो 9 दुर्गा आमे, उनमें से किसी 9 दुर्गा के दिन नवरात्रोपवासो वे कर्तव्यम शुभमिच्छताः। आप नवरात्राओं के व्रत को करो तो आपका संकट दूर हो जाएगा। केवल और केवल महामाई ही आपके संकट को दूर कर सकती है। जोर से बोलना पड़ेगा। भगवती की स्तुति करो, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। आज वह यानी सुमेधा मुनि को प्रणाम करके वह राजा और वह वैश्य दोनों गए और जाकर के तपस्या करना प्रारंभ किया। उन्होंने 9 दिन नहीं, पूरे वर्ष के प्रत्येक दिन को मां भगवती का दिन जान करके व्रत किया और 1 महीने तक सूखे पत्ते खा करके रहे। दूसरे महीने आज उन्होंने जल पी करके व्यतीत किया। तीसरा महीना आज उन्होंने वायु आहार करके, जिस प्रकार से ध्रुव जी ने भागवत में तपस्या करी है, ठीक इसी प्रकार से इन दोनों ने मां भगवती की नवरात्राओं की आराधना करी है। मां भगवती प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के कहने लगी, हे पुत्रो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं।